नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। माफ कीजिएगा, अस्वस्थता की वजह से कई दिनों तक आपके बीच नहीं आ सका। अभी भी गले की हालत बेहद खराब है, लेकिन कोशिश करके देखते हैं कितनी देर बोल पाता हूं। वरुण गांधी भाजपा के उन अंगुली पर गिने नेताओं में आते हैं जो लॉजिकल यानी तार्किक तरीके से बात करते हैं, और वो पार्टी के अकेले नेता हैं जिन्होंने जनपक्षधरता और पार्टी लाइन में से एक को चुनना हो तो हमेशा जनता का पक्ष चुना है। चाहे वो बेरोजगारों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, फीस का मुद्दा हो या बीज खाद की उपलब्धता का मुद्दा हो। लेकिन आज मैं वरुण गांधी की चर्चा क्यों कर रहा हूं? इस बार बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी पार्टी के विधायकों, सांसदों और नेताओं को उनकी औकात दिलाई है, या कहिए उन्हें दिलानी पड़ी है। बिना नाम लिए हुए लंबी गाड़ियों के काफिले में चलने वाले नेताओं की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों की चप्पल उठाने की औकात नहीं थी, लेकिन आज काफिला लेकर घूमते हैं। वो पूछते हैं ये सब कैसे हुआ, इतना पैसा कहां से आया। यानी इशारों इशारों में बीजेपी नेता ने अपनी ही पार्टी को भ्रष्ट बता दिया। इतना ही नहीं, अतीक अहमद की जान लिए जाने के मामले के ठीक बाद उन्होंने धर्म की राजनीति करने वालों से सावधान रहने की चेतावनी भी दे डाली। आखिर किसकी तरफ है उनका इशारा और चेतावनी देते हुए क्या बोले बीजेपी के सांसद, ये सब विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। फेसबुक और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पर जाइए और फौरन यह काम कर लीजिए। बहुत आसान काम है। अब लौटते हैं वरुण गांधी की एक बार फिर से बदली हुई चाल पर। वैसे तो किसान आंदोलन के समय से ही वरुण अपनी पार्टी की आलोचना करते रहे हैं। कई मौकों पर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान देते नजर आए हैं। प्रधानमंत्री तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन पिछले दिनों उनके सुर कुछ बदल गए थे, या यूं कहें कि नरम पड़ गए थे। उनके घर के बाहर प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ बैनर पोस्टर भी लग गए थे। माना जा रहा था कि पार्टी के साथ उनका समझौता हो गया है और अब वो बागी तेवर छोड़ देंगे। कुछ दिनों तक ऐसा लगता भी रहा, लेकिन अब अतीक अहमद केस के बाद एक बार फिर से उन्होंने सांप्रदायिकता के मुद्दे पर चोट की है, साथ में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। वरुण गांधी ने सीधे तौर पर जनता को सचेत किया कि जाति धर्म के आधार पर इस बार वोट मत देना। ये लोग तुम्हारा घर छीन लेंगे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा देश तभी आगे बढ़ेगा, तभी मजबूत होगा जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद होगी। हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर मजबूत होंगे। मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं कि आज एक समाज को डराया जा रहा है। देश के लिए यह ठीक नहीं है। कोई क्रिमिनल अतीक अहमद की बात नहीं है। वरुण गांधी ने कहा मैं आम आदमी और समाज की बात कर रहा हूं। यह सब तभी संभव होगा जब आम आदमी के बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे, तभी देश का उत्थान होगा। वरुण गांधी ने भले ही किसी का नाम न लिया हो, लेकिन साफ समझ में आता है कि उनका निशाना अपनी ही पार्टी के नेताओं पर था। वरुण ने इशारों इशारों में अपनी पार्टी पर धर्म की राजनीति करने का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि उसके नेताओं और सरकार के अफसरों को भ्रष्ट भी बता दिया। बता दें कि वरुण गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे थे, जहां उन्होंने जन संवाद करते हुए अपनी सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर हमला बोला। यहां तक कि उन्होंने आम जनता को बेईमान नेताओं और अफसरों का गुलाम बता डाला और सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े किए। यही नहीं, उन्होंने भाजपा के स्थानीय नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं वैसा नेता नहीं हूं जो चुनाव जीतने के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिलों के साथ चलते हैं। इन गाड़ियों की कीमत आपके बच्चों के सपने हैं। वरुण गांधी ने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने आरोप लगा दिया कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि जब आप थाने पर या पेंशन और आवास के लिए जाते हैं तो आपको लाभ लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। यह सब एक गुलामी से कम नहीं है। जब चुनाव आता है तो जाति धर्म की भावनाओं में बहकर वोट दे देते हैं। वो आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। आप सबको पूरे इलाके में 2-3 मंजिल का मकान मिला है, बाकी जरूरतमंदों को अब तक नहीं मिला है। सरकार में बैठे अफसरों की नाक के नीचे बिना लक्ष्मी दर्शन के काम नहीं होता है। मैं किसान आंदोलन में बोला था, उस समय कोई नहीं बोल रहा था। तब नेता टिकट के लालच और कमाई के चक्कर में अपने घरों में छिप कर बैठ गए थे। अपनी ही पार्टी के लोगों को डरपोक बता रहे हैं वरुण।
अब यहां सवाल उठता है कि क्या वरुण गांधी को महसूस हो चुका है कि भाजपा इस बार उन्हें टिकट नहीं देने वाली, या फिर वो खुद ही भाजपा के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते? और अगर भाजपा के टिकट पर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो सवाल है कि उनका अगला सियासी कदम क्या होगा, वो किस पार्टी के साथ जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, और साथ में ये भी कि क्या उनकी मां मेनका गांधी भी भाजपा का साथ छोड़ने वाली हैं? क्योंकि वरुण गांधी बार बार कह रहे हैं कि हम पीलीभीत की राजनीति में इतने सालों से हैं, हमसे उनका मतलब हर बार अपनी मां और खुद से होता है, भाजपा से नहीं। तो क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी भाजपा के बगैर आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हैं? और अगर नहीं तो वो अपनी ही पार्टी के नेताओं को उनकी औकात याद क्यों दिला रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम पीलीभीत में लगभग 35 सालों से राजनीति कर रहे हैं। मेरी मां देश की सबसे वरिष्ठ सांसद है, मैं 3 बार से सांसद हूं। क्या मैंने कहीं कॉलोनी काटी? क्या हमारा कोई घर या बड़ा मकान है? मेरी जगह कोई और होता तो महल बना लेता। जो हमारी चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे, आजकल 5-5 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। ये सब नेता एक समय हमारे सामने रो कर गिड़गिड़ाते थे कि भैया हमें आगे बढ़ा दो, मौका दे दो, नेता बना दो। हमारे सामने बोलने की औकात नहीं होती थी इनकी। इस इशारे को समझिए। वरुण गांधी ने कहा भले नहीं, लेकिन उनका मतलब यही रहा होगा कि देश की सबसे वरिष्ठ सांसद को नरेंद्र मोदी ने मंत्री तक नहीं बनाया। यह है भाजपा में महिलाओं का सम्मान। मोदी युवा का नारा भी खूब उछालते हैं, लेकिन उन्होंने वरुण गांधी को भी कभी मंत्री नहीं बनाया, जबकि मोदी सरकार में वरुण गांधी के बराबर की योग्यता वाले नेताओं की भारी कमी है। लोकप्रियता के मामले में भी उनका रिकॉर्ड शानदार है, भाषण कला में भी वो अच्छों से बेहतर है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें कभी भी पार्टी या सरकार में तवज्जो नहीं दी गई। ऐसा लगता है जैसे मोदी उन्हें लेकर एक खुन्नस या कहिए हीनता से भरे हुए हैं, और अब वरुण गांधी का धैर्य जवाब दे रहा है। वो राजनीतिक अनिश्चितता की इस स्थिति को और लंबा नहीं खींचना चाहते, इसलिए अब वो खुलकर आर पार की मुद्रा में है। उन्होंने इशारों में बता दिया कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के दम पर बीजेपी के नेता अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, अपने महल खड़े कर रहे हैं, जनता का हक मारकर ऐश कर रहे हैं और जिम्मेदारियों से भागने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। आप जानते ही हैं कि पिछले 9 साल से केंद्र में मोदी की सरकार है और 6 साल से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। ऐसे में जाहिर है कि वरुण गांधी अपनी ही पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और जनता को अपनी ही पार्टी के इरादों से सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार जाति धर्म के आधार पर वोट मत देना, वरना ये लोग आपको लूट लेंगे और देश को बर्बाद कर देंगे। लेकिन यहां से आगे का सवाल फिर से वही है, वरुण गांधी 2024 में कहां जा रहे हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कहूंगा कि फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा फेसबुक पेज है उसको लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।